अधिकारियों पर पार्षदों ने लगाया धांधली का आरोप। वार्ड नंबर 95 केला भट्टा के मौजूदा पार्षद मतदाता सूची में से नाम काटने का आरोप। महिला सीट होने के बाद और बीवी के नाम में बिना किसी कारण के संशोधन करने का लगाया आरोप। कई बार अधिकारियों से मिलने के बाद पार्षद जाकिर सैफी जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर बैठे धरने पर। और आज आप धरने में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? धरने पर बैठने का कारण ये है कि जैसे अभी चुनाव का वक्त है, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़े जा रहे थे, इसमें जो है करेक्शन भी हो रही थी, लेकिन जो हमारा भाग संख्या पुराना 1113 है, वार्ड 92 के इस्लाम नगर गली नंबर 8 का, उसमें BLO की बहुत सारी कमियां रहीं। वो जो है वहाँ आ नहीं पाई, ड्यूटी नहीं कर पा रही। उनको जो है शिकायत भी दर्ज कराई। यहाँ पर फार्म भर करके जो है लोगों के जो है दूसरे BLO को जो है उन्होंने काम सौंपा था, उन लोगों को भी दिए, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई, अभी जो नई लिस्ट छपी है, उसमें हमारे वोट जो है परिवार के दर्ज नहीं हो पाए और हमारे गली वाले लोगों के जो है दर्ज नहीं हो पाए। उसके बाद में भी जो है BLO से शिकायत की, SDM साहब से शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट पर नाम दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। आज इसीलिए इस धरने का की नौबत आई। आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। अगर हमारा जब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होगा तो हम मतदान कैसे करेंगे? हम जो है अपने वार्ड के लिए जो है अच्छा प्रत्याशी कैसे चुनेंगे? रोल जी। नेता जी, क्यों आज आप धरने पर बैठे हैं? हम लोग इसलिए धरने पर बैठे हैं, नगर निकाय का चुनाव होना है। नगर निकाय के चुनाव में पिछले 1 महीने से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उसमें बड़ी लापरवाही बरती गई है। उसमें एक तो जो मतदाता वहाँ रहते हैं उनके नाम दर्ज नहीं किए गए, मकान नंबर गलत हैं, फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उनको नहीं काटा गया है। जब मकान नंबर सही नहीं होगा, मतदाता कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा? सीट महिला हो गई, महिला सीट होने के बाद जो संभावित उम्मीदवार है उसका मतदाता सूची में वो नाम दर्ज नहीं होगा, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? एक महिला उम्मीदवार का नाम जो है सैफी की जगह सौफी कर दिया, वो नॉमिनेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो चुनाव लड़ने के अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है और मतदान करने के अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। जो मतदेय स्थल बनाए गए हैं, चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि मतदान स्थल जो है एक वार्ड का एक में होगा, लेकिन इन्होंने एक वार्ड को 3-3 भागों में बांट दिया और एक पोलिंग स्टेशन पर 2-2 वार्डों के बूथ बना दिए गए हैं, जिससे कि वहाँ चुनाव में अव्यवस्था फैलेगी। इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो ये चुनाव को लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, चुनाव को खिलौना बनाना चाहते हैं। जबकि चुनाव आयोग का जो फॉर्म है वोटर लिस्ट बढ़वाने का, नाम परिवर्तन का, उसमें साफ निर्देश है, उसमें साफ लिखा है कि आप रसीद दोगे, और वो रसीद नहीं देते। ये BLO कोई अधिकारी रसीद नहीं देता। मैं 4 दफ़े फार्म भर के जमा करवा चुका हूँ। 50-60 लोग हैं जो अपने मताधिकार से वंचित हैं, वो बार उनके मैं फार्म भर के देता हूँ, उनकी ID लगा के देता हूँ, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता। मेरी खुद की बीवी पार्षद रही है, वो चुनाव संभावित उम्मीदवार है, उसका नाम गलत कर दिया। छोटी बहन संभावित उम्मीदवार है, उसका नाम गायब कर दिया वोटर लिस्ट से। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसकी आवाज़ हम लोग उठाने के लिए आए हैं। और हम यहाँ प्रशासन से मांग करते हैं निष्पक्ष करके जांच करें, और जो BLO उसमें लगे थे, जिन्होंने जानबूझ के भूमाफिया गुंडों के साथ संयंत्र रच के वोटर लिस्ट में नाम गायब किए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जो फर्जी वोट बनी है वो काटी जाए और मतदाताओं के मकान नंबर अंकित ठीक से किए जाएं, ताकि लोग अपने मतदान का अधिकार भी निष्पक्ष होकर कर सकें और ईमानदारी से चुनाव भी लड़ सकें और निष्पक्ष चुनाव भी हो सके। इस तरह से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इसलिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के यहाँ आए हैं। आज हमारी सुनवाई होती है, ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम हर एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शमशेर SDM सदर रेणु सिंह एवं ASP अनुकृति शर्मा ने मारा छापा। दिन दहाड़े अवैध खनन करने वालों उन माफियाओं पर चला पुलिस प्रशासन का चाबुक। ASDM को ASP के छापे से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के कविनगर थाना पुलिस ने नाम बदलकर ठगी करने वाले फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कविनगर थाना प्रभारी के मुताबिक लोगों को अपने जाल में फंसाकर पकड़ा गया आरोपी ठगी का शिकार बनाता था, जिसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कवि नगर कोतवाल अमित कुमार ने बताया कि
पकड़ा गया है आरोपी सोमदत्त कौशिक अपने कई नाम लोगों को बताता था। किसी को रक्षित तो किसी को कोई और नाम बताकर कहता था कि वह कस्टम इंस्पेक्टर है और लोगों को झांसा देकर ठगी का शिकार बनाता था। इंस्पेक्टर बताने वाला एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि शादी का झांसा देकर तकरीबन एक युवती से लाखों रुपए हट चुका है। क्या पूरा मामला है, अब तक क्या खुलासा हुआ है? देखिए, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के निर्देशानुसार थाना कविनगर और हमारी टीम द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम सोमदत्त कौशिक है। और इससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये फर्जी कस्टम इंस्पेक्टर बनकर जो भोले वाले लोग हैं उनको शादी के झांसे में फंसाया करता था और फिर उसी के बहाने उनसे पैसों की ठगी किया करता था। सर, अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुका है ये? अभी तक जो सूचना मिली उसमें तो ये पहला मामला है जो अभी पता चला है और बाकी इसमें और भी अभी हम कोशिश करेंगे। इसका प्रोफाइल क्या है? इसका प्रोफाइल ये कि ये अभी तो ये कुछ ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन ये अपने जैसा बता रहा है कि ये कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी करता था, लेकिन उसी से शायद प्रेरित होकर इसने फिर उसका फर्जी कस्टम आईडी इंस्पेक्टर की जो है वर्दी वगैरह सिला ली और उसको पहन के फिर लोगों से ठगी किया करता था। वो किस तरीके से धमकी देकर वो इसी क्रम में है कि ये जो पैसे की मांग करता था कि कोई ना कोई बहाना बनाकर जो परिवारजन है वो इसके में और पैसे ट्रांसफर कर दें, और फिर लड़कियों को ये धमकी भी दिया करता था कि अगर आगे उसकी बात नहीं मानी तो जो है उनको उन पे हमला कर देगा या इस प्रकार की जो बातें बता रहे हैं। खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।